हेलो फ्रेंड्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम जैसी लेक्चर टी ज्योग्राफी टॉपिक से आज वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको, जो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो सब आपके ज्ञान को बढ़ाते ही हैं, वो आपके तैयारी में और निखार लाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जो फ्रेंड नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन भूगोल में अपवादवाद एक विधि तंत्री परीक्षण पुस्तक के लेखक हैं। यानी कि एक पुस्तक है जिसका नाम है भूगोल में अपवादवाद एक विधि तंत्री परीक्षण। तो उस पुस्तक के लेखक हैं F.K. शेफर, है ना। भूगोल में अपवादवाद एक विधि तंत्री परीक्षण के लेखक F.K. शेफर हैं। शेफर अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे जो आयोवा स्कूल में पढ़ाते थे। उनके अनुसार भूगोल के अपने नियम सिद्धांत होते हैं, अतः ये नियम प्रतिपादक भूगोलवेत्ता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है ना। अपरदनात्मक स्थलाकृति है, तो आप लोग देखिए ऑप्शन में अंतस्थ मोरेन, ड्रमलिन, केम और सर्क, इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा सर्क। आप लोग इसका व्याख्या देखिए। सर्क हिमनद द्वारा अपरदनात्मक स्थल रूप है। पर्वतीय क्षेत्रों में घाटी हिमनद द्वारा उत्पन्न मरुस्थलों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है तथा यह प्रायः प्रत्येक हिमानीकृत पर्वतीय भाग में मिलता है। सर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार या कटोरे के आकार का विशाल गर्त होता है जिसका पार्श्व या किनारा खड़े ढाल वाला होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा एक अरीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है। हजारीबाग पठार, पारसनाथ पठार, पांचेत पहाड़ी, पन्ना पठार। तो इसका आंसर होगा पन्ना पठार। आप लोग इसकी व्याख्या देखिए कि आर्य अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है पन्ना पठार, है ना। तो हजारीबाग का पठार झारखंड में पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में उत्तरी कोयल नदी घाटी तथा उत्तर में अभ्रक पेटी के बीच स्थित है। दामोदर नदी घाटी इसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। पूर्वी सीमा गिरिडीह के पूर्वी सीमा तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में अधिकांशतः ग्रेनाइट तथा नीस की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित खाइयों में से कौन प्रशांत महासागर में अवस्थित नहीं है। तो इसका आंसर होगा जावा खाई, है ना। तो जावा खाई का एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं दोस्तों, कि जावा ट्रेंच हिंद महासागर में सुमात्रा के नज़दीक स्थित है। इसे सुंडा ट्रेंच भी कहते हैं। एल्यूशियन गर्त प्रशांत महासागर में एल्यूशियन द्वीप समूह के निकट एक चाप की आकृति में फैला हुआ है। इसकी औसत गहराई 6000 मीटर तथा अधिकतम गहराई 7782 मीटर है। मैरियाना गर्च, मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त मैरियाना द्वीप के निकट स्थित है, जिसे नीरो गर्त भी कहते हैं, जो कि सबसे गहरा गर्त है। टोंगा गर्त 8000 मीटर से भी अधिक गहरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल के निम्नलिखित मंडलों में से किसे मिश्रण प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा सप्ताप मंडल, क्षोभ मंडल यानी टोपोस्फियर, बहिर्मंडल, आयन मंडल। तो इसका सही आंसर क्षोभ मंडल है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। वायुमंडल के संपूर्ण भार का 75% इसी स्तर में केंद्रित है। इस परत में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, जिसे तापमान की सामान्य ह्रास दर कहते हैं। मानव के लिए क्षोभ मंडल वायुमंडल की सभी परतों से अधिक महत्वपूर्ण है। मौसम तथा जलवायु संबंधी सभी परिवर्तन इसी परत में होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तमिलनाडु राज्य का शिव गंगई गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा परियोजना। तमिलनाडु राज्य का शिवगंगई गांव और ऊर्जा परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सौर ऊर्जा केंद्र ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में स्थित है। सौर तालाब परियोजना भुज गुजरात में स्थित है। सौर ऊर्जा से पूर्णतः विद्युतीकृत भारत का पहला गांव सांजिलीपल्ली आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है? इसमें है हिकैटियस, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इरेटोस्थनीज, WM डेविस। तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। आधुनिक भूगोल का संस्थापक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। हम्बोल्ट ने लैटिन अमेरिका की विस्तृत यात्रा की। इसकी प्रमुख रचना कॉस्मॉस 5 खंडों में विभाजित है। हम्बोल्ट ने पहली बार समताप रेखाओं का प्रयोग किया तथा विश्व मानचित्र पर समताप रेखा बनाई। हम्बोल्ट ने वनों तथा वर्षा के मध्य सकारात्मक संबंधों को स्थापित किया तथा कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। वर्ष 2013 में विश्व में अधोलिखित देशों में से कौन सा देश यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी रहा? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, कजाकिस्तान। तो इसका आंसर होगा कनाडा, है ना। यानी कि वर्ष 2013 में विश्व में कनाडा यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक रहा। कनाडा में यूरेनियम उत्पादक प्रमुख क्षेत्र अथावास्का झील के उत्तरी तट पर स्थित यूरेनियम सिटी और ग्रेट बैरियर झील के निकट बीवर लॉज एवं पोर्ट एडियन। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र पोर्ट डार्विन क्षेत्र मेरी कैथलीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रायः उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूर्व को और दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका आंसर होगा पूर्व से पश्चिम की ओर। यानी हम इसको देख सकते हैं। उत्पत्ति के पश्चात उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पहुंचकर ये चक्रवात ध्रुवों की ओर मुड़ जाते हैं। इसकी औसत चाल 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये चक्रवात दोनों गोलार्धों में 8 से 24 डिग्री अक्षांशों यानी लैटिट्यूड के बीच उत्पन्न होते हैं। कोरियालिस बल के अभाव के कारण ये चक्रवात विषुवत रेखा के निकट उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर, है ना। राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं सिटी फॉरेस्ट यानी सलीम अली, दक्षिग्राम, किरतवार। मेघालय में राष्ट्रीय उद्यान है बालफक्रम, नौकरेक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। वायुमंडल के निम्नलिखित मंडलों में से किसमें ओजोन गैस पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में 25 से 35 किलोमीटर में ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इस भाग को ओजोन मंडल कहते हैं। विशेष प्रकार के रंग बिरंगे बादल यानी मदर ऑफ पर्ल्स या नैक्रियस स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं, जो उच्च अक्षांशों में सीमित रहते हैं। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कम तथा ध्रुवों पर अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से एन आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बता सकते हैं विलियम उलरिच। एन आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक विलियम उलरिच की है। ईसा बोमन प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। वे वातावरणीय निश्चयवादी थे, किंतु बाद में संभववाद के समर्थक हो गए। इन्होंने एंडी रॉकीज के पर्वतीय प्रदेशों
चिली अटाकामा मरुस्थल का अध्ययन किया। ईसा बोमेन की प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं: ऑन फॉरेस्ट फिजियोग्राफी, द ज्योग्राफी ऑफ सेंट्रल अंडीज, द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी और डिजर्ट ट्रेल्स ऑफ अटाकामा। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन 13 आप लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता उच्चतम है ना? तो इसका आंसर होगा चीन, है ना? तो आप सब लोग इसको, चीन विश्व का जल विद्युत उत्पादन में 6.3%, एशिया महाद्वीप के कुल उत्पादन में 34% योगदान करता है। देश के कुल विद्युत उत्पादन में 16% भाग जल विद्युत का है। नॉर्वे रूसी फेडरेशन को छोड़कर समस्त यूरोपीय देशों में जल विद्युत शक्ति के उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उपभोग में प्रथम स्थान पर है। यहाँ जल विद्युत के विकास का प्रमुख कारण आंतरिक उच्च भागों में भारी हिमपात का होना है। स्वीडन विकसित जल शक्ति के विचार से स्वीडन यूरोप में द्वितीय स्थान पर है। नदियों के मार्ग में अनेक झीलें स्थित हैं जो नदियों के प्रवाह को नियमित रखती हैं। जापान, यद्यपि जल विद्युत शक्ति जापान की कुल यांत्रिक ऊर्जा का केवल 95% भाग है, यह देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ कोयले तथा पेट्रोलियम का अभाव है। हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ, जो डेटा है वो ओल्ड है, आप लोग इसको अपडेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओल्ड फेथफुल है। ओल्ड फेथफुल क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक उष्णोत्सव है ना? इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं कि ओल्ड फेथफुल संयुक्त राज्य अमेरिका में एक है गीजर को उष्णोत्सव कहते हैं। तो गीजर वास्तव में गर्म जल का स्रोत होता है जिससे समय समय पर गर्म जल तथा वाष्प फव्वारे के रूप में निकलता रहता है। इसे ज्वालामुखी क्रिया का गौण रूप माना जाता है। अमेरिका का येलोस्टोन पार्क, आइसलैंड ग्रैंड गीजर कहते हैं आइसलैंड को, और न्यूजीलैंड, ये मुख्य रूप से संसार के 3 प्रधान गीजर क्षेत्र हैं, है ना? एक बार फिर देख लीजिए, अमेरिका का येलोस्टोन पार्क, आइसलैंड एवं न्यूजीलैंड मुख्य रूप से संसार के 3 प्रधान गीजर हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15। 2011 में उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों की संख्या कितनी थी? 7 थी। यहाँ पर दिया हुआ है कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, है ना? मैचिंग कर सकते हैं। उद्योग का केंद्र से आपको मैच करना है। चीनी, राउरकेला, कागज, सीमेंट, लोहा, इस्पात का मैच करना है। राउरकेला, महोली, चंद्रहाटी, सवाई माधोपुर। तो इसकी मैचिंग होगी। चीनी महोली में केंद्रित है, कागज चंद्रहाटी में, सीमेंट सवाई माधोपुर, लोहा इस्पात राउरकेला में। तो इस तरीके से जो इसका सही आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला, ये मैचिंग दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। विशर्ट गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथक करती है। इसमें से किसको पृथक करती है? भूपृष्ठ को मेंटल से, यानी क्रस्ट को मेंटल से, मेंटल को बाह्य क्रोट से, बाह्य क्रोट को आंतरिक मेंटल से और बाह्य क्रोट को आंतरिक क्रोट से। तो इसका आंसर होगा मेंटल को बाह्य क्रोट से। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित मेंटल एवं कोर की सीमा गुटेनबर्ग असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। यहाँ घनत्व अचानक 5.5 से बढ़कर 10 हो जाता है। फलस्वरूप पी तरंगों का वेग अचानक बढ़कर
136 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। बाहरी कोण तथा आंतरिक कोण के बीच लेहमान असंबद्धता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सहारा के दक्षिणी उपांत में प्रायः रेत से युक्त उष्ण नम पवन पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा हरमट्टन। सहारा के दक्षिणी उपांत में प्रायः रेत से युक्त उष्ण नम पवन हरमट्टन पाई जाती है। यह पश्चिमी अफ्रीका के सहारा में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म एवं अतिशुष्क वायु है। इस वायु को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है, क्योंकि यह वायु सहारा से गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है, तो यहाँ के निवासियों को आर्द्र मौसम से राहत मिलती है। परंतु सहारा की मरुभूमि में यह पवन ऊंट के काफिलों के लिए कष्टदायी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19, अवनमन कुंड और द्रोणिकाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित आकृतियां हैं? तो इसमें है संचारण से संबंधित है, यानी कि अवनमन कुंड काष्ठ स्थलाकृति है। भूमिगत निम्न क्रियाओं द्वारा अपर्दन का कार्य संपन्न करता है। घुलन क्रिया, जल गति क्रिया। हिंदी थोड़ा टफ है, आप लोग इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं, देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है? तो बलुआ पत्थर नहीं है। ग्रेनाइट नीस रूपांतरित है। अगर इधर एक तरफ आग्नेय देख रहे हैं, दूसरी तरफ कायांतरित, तो ग्रेनाइट नीस में बदल जाती है, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में, ग्रेवो सरपेंटाइन में, है ना। और परतदार चट्टान में बालू पत्थर क्वार्टजाइट में, चूना पत्थर संगमरमर, शेल स्लेट में बदल जाता है, कोयला ग्रेफाइट या हीरा में बदल जाता है। अधोलिखित देशों में से कौन सा देश विश्व में वर्ष 2013 में चाय के उत्पादन में अग्रणी रहा? तो चीन था। दोस्तों मैं थोड़ा स्पीड से इसको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो की स्पीड थोड़ा सा तेज़ करूँ, यानी कि अपनी स्पीड तेज़ करूँ, तो इस वीडियो ऑटोमेटिक तेज़ हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 में चीन होगा। 2013 में चीन सबसे आगे रहा चाय के उत्पादन में, आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। दो सामान्य भ्रंशों के मध्य उत्थित खंड यानी ब्लॉक कहा जाता है हार्स्ट। हार्स्ट कहा जाता है दोस्तों, है ना। यानी कि दो सामान्य भ्रंशों के बीच उत्थित खंड ब्लॉक को हार्स्ट कहा जाता है। इसका आकार मेज के समान होता है, जिसका ऊपरी भाग सपाट तथा किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। ऐसे पर्वतों की उत्पत्ति भ्रंशों के कारण होती है, अतः इसे भ्रंशोत्त पर्वत भी कहा जाता है। जर्मन भाषा में इसे हॉर्स्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भू विवर्तनिक आपदा का एक उदाहरण है सुनामी, है ना। महासागरों में उच्च परिणाम वाले भूकंप रिक्टर मापक पर 7.5 परिणाम से अधिक की घटनाओं या विस्फोटक ज्वालामुखी की उद्गार यथा 1883 में क्राकाताओं का उद्गार या तटीय भागों, जलमग्न सागरी ढालों, महाद्वीपीय मग्न चबूतरों या गहरे सागरी खंडों में बृहद स्तरीय भूस्खलन के कारण जनित प्रचंड तरंगों को सुनामी कहते हैं। 2011 के अनुसार भारत के अधोलिखित राज्यों में से किसने राष्ट्रीय औसत के कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया? तो उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु में किसका आंसर होगा? आप देख सकते हैं सी है, तो गुजरात का होगा। या आप इसको घनत्व में देख सकते हैं, एक बार और देखा दें। निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से किसने समुद्र विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान दिया? तो इसका आंसर होगा जी स्कॉट ने। जी स्कॉट ने समुद्र विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान दिया है। रेडजेल को राजनीतिक भूगोल का पिता एवं मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। उनकी दो रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, एक है एंथ्रोपोजियोग्राफी और
दूसरी है राजनीतिक भूगोल। रेजियल ने अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में राज्य की तुलना जीव से की है। रेजियल ने लेबेंसराय की संकल्पना दी। रेजियल एक निश्चयवादी चिंतक थे। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन नंबर 26। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बिहार। आप इसको देख सकते हैं। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? तो इसका होगा आयन मंडल। मध्यमंडल सीमा के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल है। यहाँ पर उपस्थित गैस के कण विद्युत आवेशित होते हैं। विद्युत आवेश युक्त कणों को आयन कहते हैं, अतः इस परत का नाम आयन मंडल रखा गया है। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है। इससे पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28। निम्नलिखित में से किसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस इन डेवलपिंग कंट्रीज़ की रचना की? तो रचना करने वालों में हैं E.A.J. जॉनसन। E.A.J. जॉनसन ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस इन डेवलपिंग कंट्रीज़ की रचना की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न अधोलिखित विद्वानों में से किसने संभववाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया? तो वाइल्ड डीला ब्लाश ने, यानी वाइल्ड डीला ब्लाश ने संभववाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया। ब्लाश को मानव भूगोल का जन्मदाता तथा फ्रांस में भूगोल का पिता माना जाता है। ब्लाश की प्रमुख पुस्तकें निम्नलिखित हैं। मानव भूगोल के सिद्धांत, फ्रांस का भूगोल। फ्रांस का भूगोल नामक पुस्तक में इन्होंने पेज के अध्ययन पर जोर दिया। ये ऐसे छोटे छोटे भौगोलिक प्रदेश होते हैं जिसमें धरातल, मृदा, जल संसाधन, आर्थिक विशेषताओं तथा लोगों के रहन सहन में एकरूपता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कैसे है। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक भूगोल में चतुर्थक क्रियाओं की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा जीन गॉटमैन। आर्थिक भूगोल में चतुर्थक क्रियाओं की संकल्पना का श्रेय जीन गॉटमैन को दिया जाता है। जीन गॉटमैन ने सर्वप्रथम मेगालोपोसिस नामक शब्द का प्रयोग किया। जीन गॉटमैन ने मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेश के लिए किया है ना। तो जीन गॉटमैन ने सर्वप्रथम मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया। भूगोल में टर्म्स थोड़ा टफ लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाते हैं। निम्नलिखित निक्षेपों में से कौन महासागरों के सबसे गहरे भागों में पाया जाता है? तो सबसे गहरों में पाया जाने वाला लाल मृत्तिका है ना, सी। लाल मृत्तिका यानी सी। अब इसको देखिए कि इनमें लौह ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी की उत्पत्ति ज्वालामुखी पदार्थ में विघटन से होती है। यह पदार्थ नदियाँ अथवा पवन द्वारा बहाकर सागरों में इकट्ठा किया जाता है। इस मिट्टी का स्वरूप कोमल, चिकना तथा लचीला होता है। ग्लोबिजिराइना ऊज चूना प्रधान ऊज है। यह पंख फोर्मिनिफेरा जाति के ग्लोबिजिरिना नामक जीव के घुलनशील अवशेष से बनता है। इसमें चूने का अंश 64.47% तथा सिलिका की मात्रा 1.64% होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया? तो सबसे पहले M.G. टांसले ने प्रयोग किया। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले A.G. टांसले ने 1935 में किया। टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण के सभी जैव अथवा अजैव कारकों के एकत्रीकरण का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूरोप के अल्पाइन पर्वत प्रणाली का विस्तार है? तो इसका आंसर होगा काकेशस पर्वत। ठीक, तो इसको आप देख सकते हैं। ओवेन दरार निम्नलिखित क्षेत्रों में किस में पाई जाती है? ओवेन दरार
तो ओविंदर अरब सागर में पाई जाती है। OH के इस पेड़ द्वारा निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किसे व्यक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा संभववाद में, है ना। मानव पर्यावरण संबंधों की एक अन्य विचारधारा संभववाद है, जिसका प्रतिपादन OH के इस पेड़ द्वारा किया गया। यह भी एक मध्यम मार्गी विचारधारा है जो यह कहती है कि प्रकृति प्रदत्त संभावनाओं में से कुछ संभावनाएं दूसरों से अधिक संभाव्य होती है, जिनका चयन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा एक्सफोलिएशन या अपपत्रण। रेगिस्तानी तथा मानसूनी प्रदेशों में ताप तथा वायु के सम्मिलित कार्य के लिए चट्टानों की परतों से सकेंद्रीय परत तथा अथवा क्षैतिज परतों का अलगाव होता रहता है। इसे अपदलन या परतों का उखड़ना कहते हैं। यह क्रिया प्रायः रविदास चट्टानों में अधिक घटित होती है। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं अपना वीडियो यहीं पर ब्रेक करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कहना चाहता हूँ जो फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। और बाकी जो क्वेश्चन है इसको 2-3 वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन लगता है, वॉच टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं इसको 2-3 वीडियो में शेयर करूँगा। और आप लोग लगातार पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत